बच्चों पिछले वीडियो में हमने कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी इस चैप्टर एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 1 to 4 सॉल्व कर चुके हैं। आज हम सॉल्व करेंगे इसके आगे के क्वेश्चन नंबर 5, 6 एंड 7। देखिए बच्चों, ये जो क्वेश्चन आज मैं सॉल्व कर रहा हूं इसमें आपको कॉम्बिनेशन मिलेगा। कॉम्बिनेशन मतलब यहाँ क्वेश्चन रूल के साथ चैन रूल या फिर प्रोडक्ट रूल के साथ चैन रूल कैसे अप्लाई किया जाता है ये हम सीखने वाले हैं। चलिए सॉल्व करते हैं आज का पहला क्वेश्चन जो कि है एक्सरसाइज 5.2 का 5th क्वेश्चन। सबसे पहले जो भी क्वेश्चन दिया है उसे y कंसीडर कर लीजिएगा। लेट y इज इक्वल टू द गिवन टर्म, और ये जो गिवन टर्म है ना ये फ्रैक्शन के फॉर्म में दिए, मतलब यहाँ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में टर्म्स दिए। ठीक है, साइन ऑफ ax प्लस बी डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ cx प्लस डी। ठीक है, अब देखिए बच्चों, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर मतलब ये आ जाएगा आपका ये वाला फॉर्म y इज इक्वल टू यू बाय वी। ठीक है, अब इसी को क्वेश्चन टूल हम कहते हैं क्योंकि जब भी फ्रैक्शन के फॉर्म में दिया रहेगा तो क्वेश्चन टूल से उसका डेरिवेटिव कैसे फाइंड करते हैं। देखिए फॉर्मूला क्या है क्वेश्चन टूल का, जब भी y इज इक्वल टू यू बाय वी दिया है तो dy बाय dx क्या लिखोगे आप। ठीक है, तो सिंपल सा फॉर्मूला है, डिनोमिनेटर एज इट इज मतलब v एज इट इज इंटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर। डेरिवेटिव को y डैश से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, ध्यान में रखिएगा, डैश से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, ध्यान में रखिएगा। सो डिनोमिनेटर एज इट इज इंटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर एज इट इज इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर स्क्वायर। ये हो गया आपका क्वेश्चन टूल। ये क्वेश्चन टूल हम इस क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लिखा जाएगा, डिफरेंशिएट टू बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, इसे हमें डिफरेंशिएट करना है, तो क्या हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ लेफ्ट हैंड साइड जो कि y है इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ राइट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड क्या है, साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ सी एक्स प्लस डी। ओके, डेरिवेटिव अप्लाई कर देना। अब देखिए डेरिवेटिव ऑफ y क्या होगा, dy बाय dx। ओके, और यहां जब बारी आएगी तो ये क्वेश्चन रूल यहां हमें अप्लाई करना पड़ेगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रूल क्या होता है, डिनोमिनेटर एज इट इज। ओके, डिनोमिनेटर जो है जैसे के वैसे लिखिए। तो डिनोमिनेटर क्या हमारा, कॉस ऑफ सी एक्स प्लस डी, कॉस ऑफ सी एक्स प्लस डी इंटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर मतलब साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी का यहाँ डेरिवेटिव हम निकालेंगे। चलिए डायरेक्टली लिखते हैं, डेरिवेटिव ऑफ साइन क्या होता है, साइन का डेरिवेटिव हो जाएगा कॉस। ओके, जब साइन का डेरिवेटिव कॉस लिखेंगे तो ये जो एंगल है एज इट इज इसके साथ लिखना पड़ेगा। इनटू इनटू क्या करेंगे, डेरिवेटिव ऑफ ब्रैकेट। डेरिवेटिव ऑफ ब्रैकेट क्या आएगा, देखिए ए एक्स प्लस बी, तो ए तो कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में एक्स के साथ, तो ए को वैसे ही रखना, एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है। ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ एक्स इज 1, तो यहां लिखेंगे हम a इंटू 1 प्लस कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है 0। ठीक है, सो डिनोमिनेटर एज इट इज इंटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर। ओके, उसके बाद क्या होता है माइनस माइनस। अब न्यूमरेटर एज इट इज, न्यूमरेटर मतलब साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी को जैसे के वैसे लिखना है इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। अब डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर कैसे लें, कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ कॉस इज माइनस साइन। यहां देखिए जब यहां माइनस अप्लाई करेंगे तो इंटू के फॉर्म में, माइनस इंटू इसका जो माइनस आएगा वो हो जाएगा प्लस। ठीक है, फिर से देखिए डेरिवेटिव ऑफ कॉस क्या होता है माइनस, यहाँ माइनस और ये माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, तो कॉस का डेरिवेटिव क्या होगा माइनस इंटू दिस माइनस क्या होगा प्लस, साइन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ कॉस इज माइनस साइन सी एक्स प्लस डी। ठीक है, इंटू डेरिवेटिव ऑफ सी एक्स प्लस डी क्या आ जाएगा, देखिए सी कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन में एक्स का डेरिवेटिव 1 प्लस डी इज कांस्टेंट, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। ठीक है, कोई कंफ्यूजन है, देखिए इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो माइनस ये वाला वैसे ही रखिए और साइन जो टर्म है इसको नेगेटिव साइन दे दीजिए। ठीक है, ये आ जाएगा आपका सेपरेट। अब देखिए ना ये इंटू में है, ठीक है, इस माइनस के साथ माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस। ठीक है, अब यहां से ब्रैकेट आप हटा सकते हैं। क्लियर, एंड होल डिवाइडेड बाय क्या है हमारे पास, होल डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर डायरेक्टली लिख लीजिए सी एक्स प्लस डी। ओके, अब थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इसे रीअरेंज करते हैं। देखिए क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू
कॉस सी एक्स प्लस डी इंटू साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी इंटू ए। ठीक है, इसके साथ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, वन ए इंटू वन वन, ए इंटू वन इज ए प्लस जीरो ए हो जाएगा, ए आएगा सबसे पहले, आगे में लिख लेंगे हम, फिर बाकी टर्म्स लिख लेंगे, कॉस ऑफ सी एक्स प्लस डी इंटू वॉट, कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी। ठीक है, ये टर्म्स लिख लिया हमने, ए को आगे लिखे। वैसे ही इसको भी देखिए, या सी आ जाएगा, सी इंटू साइन ऑफ दिस इंटू साइन ऑफ दिस, तो सी को सबसे पहले लिखेंगे हम प्लस सी इंटू साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी। ठीक है, सी इंटू साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी इंटू साइन ऑफ सी एक्स प्लस डी, साइन ऑफ सी एक्स प्लस डी एंड होल डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर को वैसे ही लिख लीजिए, कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। इस तरीके से आप इसका डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। ठीक है,